वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो ऑल द क्लास 11 स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 इंग्लिश का चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी के सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में भी आए हैं। तो ये क्वेश्चन आपके हाफ ईयरली एग्जाम हो, प्री बोर्ड हो, यूनिट टेस्ट हो या आपका क्लास 11 का फाइनल एग्जाम होगा, उस सब में ये क्वेश्चंस आपकी हेल्प करने वाले हैं। आपको आंसर फॉर्मिंग टेक्निक समझ में आएगी और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो से आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, अब ये वीडियो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। एंड गाइज, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज अब लॉन्च कर दिया आपके हर एक इंग्लिश के चैप्टर के एंड बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स में पढ़ाती हूँ 11 के, उन सब के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। बट अगर आपको ये पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी चैप्टर पढ़ना है तो वो भी गाइस मैंने बेस्ट एक्सप्लेनेशन दिया है मिनिमम टाइम में अपने डिजिटल बोर्ड पे। आप जाके वो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है क्लास 11 इंग्लिश की। मैंने सभी चैप्टर्स को ऑलरेडी बना रखा है डिजिटल बोर्ड पे, तो आप उन वीडियोस को जाके देख लीजिए। जो अभी 2022-23 बैच के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं स्पेशली बोल रही हूँ, क्योंकि देखो सिलेबस तो पूरा मैंने कवर करवाई रखा है, वही सेम चैप्टर है गाइस, वही तुम्हारी दीदी है एंड वही सामने डिजिटल बोर्ड है। पूरा का पूरा चैप्टर एक्सप्लेन मैंने कर रखा है, तो अपने टाइम को यूटिलाइज करो। जो वीडियो सारी गिवन है सबसे चैप्टर्स को जो है रिवाइज कर लो, चाहे आपका फाइनल है चाहे आपका यूटी के लिए आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो, तो पहले जाके चैप्टर पढ़ो। अगर आपको चैप्टर नहीं आता तो चैप्टर मैंने ऐसे समझाया है कि अगर एक बार आपने चैप्टर की वीडियो देख ली जो मैंने बनाई, आई एम गारंटी से बता रही हूँ कि पूरे चैप्टर आपके दिमाग में यहाँ पेस्टेड होगा। फिर जो है तुम्हारी जैसे फेवरेट मूवी होती है ना, मैं हर बार ये कहती हूँ, अगर तुमने मेरी वीडियो से इंग्लिश का चैप्टर देख लिया तो कोई डाउट नहीं रहने वाला तुम्हें उस चैप्टर में। एक डाउट होता है क्या कि भैया अब इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर मैं कैसे फॉर्म करूंगी, वो डाउट आपका यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। तो अगर आप 11th में हो, इंग्लिश पढ़नी है, पहले इंग्लिश के चैप्टर पढ़ लो प्लेलिस्ट से। और अब आ गई है आपके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। बात की जाए ग्रामर की और जो है राइटिंग सेक्शन की, तो उसके लिए भी आपके पास मेरा चैनल है, आप जाके सारा स्टडी मटेरियल एक्सेस कर सकते हो। कोई क्वेरीज है तो बताओ मुझे कॉमेंट सेक्शन में। नोट्स चाहिए अगर आपको तो मेरी इंस्टाग्राम ID का लिंक है, 11th की इंग्लिश के और सभी सब्जेक्ट्स से पॉलिटिकल हिस्ट्री ज्योग्राफी के भी नोट्स डलते हैं, आप जाके एक्सेस कर सकते हो। नहीं चलाते हो तो कोई बात नहीं, पिंड कॉमेंट चेक करा करो चैप्टर्स के। मैं हर चैप्टर के पिंड कॉमेंट में समरी पेस्ट कर देती हूँ, सो दैट अगर कोई बच्चा इंस्टा नहीं चला रहा तो वहाँ से आप रिवीजन कर सकते हो। डन। तो चलो शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर 1 पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, अब कुछ इसमें NCERT है, जो NCERT के भी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ प्रीवियस ईयर है, बहुत सारे क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। हाउ डज खुशवंत सिंह डिस्क्राइब हिज ग्रैंड मदर इन द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। ठीक है, कैसे डिस्क्राइब करते हैं वो अपनी ग्रैंड मदर को। ठीक है, तो वो अपनी ग्रैंड मदर को कैसे डिस्क्राइब करते हैं, एक बहुत ही स्वीट और ओल्ड वुमेन, ठीक है, जो ऐसी लगती है कि हमेशा से वो सेम स्टेज में, ऐसा छोटे बच्चों को लगता है, क्योंकि उन्होंने अपने दादाजी को, अपनी नानी जी को, अपने नाना जी को कैसे देखा होता है, बूढ़ा देखा होता है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि अरे ये कभी जवान भी थे, ऐसा उन्हें सोच के लगता है अरे ये कभी छोटे बच्चे भी थे हमारी तरह। तो छोटे बच्चों की थिंकिंग ऐसी होती है, उन्हें लगता है कि जो हमारे नाना दादा दादी हैं वो तो उसी स्टेज में, उसी एज में हमेशा वैसे ही रहते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ रीड करते रहो इंग्लिश में, मैं तुम्हें हिंदी में पूरा समझाती हूँ। सिंस ही हैड सीन हर ओल्ड राइट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, क्यों उन्हें लगता था उनकी दादी सेम एज में रहती, क्योंकि उन्होंने बचपन से उनको बूढ़ा देखा है। He says it becomes hard to believe that when people say she had once been pretty and young, तो वो कहते हैं कि जब मुझे लोग कहते हैं ना कि मेरी नानी मेरी जो ये दादी हैं वो जब वो यंग थी तो बहुत ब्यूटीफुल थी, तो मेरे को यकीन ही नहीं होता इस बात पे, क्योंकि मैंने तो हमेशा उन्हें वाइट कलर के बालों में एक जो है ओल्ड ब्यूटी में देखा है मैंने उनको, तो मुझे यकीन नहीं होता कि मेरी जो दादी हैं वो कभी यंग थी। ठीक है, द ग्रैंड मदर, अब और कैसे वो उनको अपनी मदर के बारे में बताते, ग्रैंड मदर के बारे में वो जैसे बताते हैं कि वो रोजरी बीड्स जो हैं प्रे करती रहती हैं, कितना ज़्यादा वो एनिमल्स के ध्यान रखती हैं, कितने अच्छे से वो खुशवंत सिंह की भी केयर करती है जब उनके पेरेंट्स नहीं थे, वो सिटी में थे और वो गांव में थे। तो वो सब बात आपको अपने आंसर में बतानी होगी। द ग्रैंड मदर वॉज वेरी रिलीजियस, शी यूज टू कीप प्रेइंग थ्रू आउट द डे, मोस्ट ऑफ द टाइम साइलेंटली विद इन हर सेल्फ। वो अपने मन में ही जो है पूजा करती रहती थी। जैसे आपको याद है जब वो हमारे खुशवंत सिंह को तैयार भी कर रही होती थी, तब भी गाइस वो क्या करती थी, जब खुशवंत सिंह को तैयार कर रही होती थी तब भी वो कहते थे कि मेरी जो दादी हैं उनके लिप्स जो है मैं सुन सकता था, वो जो है पढ़ रही होती थी। ठीक है, वो पूजा कर रही होती थी मेरे को तैयार करते हुए भी, और हर समय उनके हाथ में जब भी उनको टाइम मिलता था, और वो क्या करती थी, रोजरी बीड्स लेके अपने माला हाथ में लेके शी यूज टू प्रे। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम अपना। ठीक है, she used to keep praying throughout the day, most of the time silently within herself. Her rosary also shows her
टू बी अ डिवोटी ऑफ गॉड। तो उनके जो रोजरी बीट्स की जो माला थी वो भी शो करता है दैट शी वॉज अ डिवोटी ऑफ गॉड, ठीक है। शी वॉज वेरी काइंड इन द विलेज, शी यूज टू फीड द स्ट्रीट डॉग्स एवरी डे, इवन इन द सिटी शी कंटिन्यूड हर काइंडनेस, एवरी आफ्टरनून शी फेड द स्पैरोज। ये उनका एनिमल लव दिखाई दे रहा है, उनकी काइंडनेस दिखाई दे रही है। शी वॉज एन एक्टिव एंड कॉन्फिडेंट वुमेन ऑल्सो, शी केप्ट स्पिनिंग द व्हील व्हेन फ्री, शी वॉज मेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग बिकॉज शी वॉज केपेबल ऑफ कंट्रोलिंग हर इमोशंस। इवन वो मेंटली भी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। देखो जब वो सिटी जाते हैं खुशवंत सिंह तो दादी और पोते के बीच की दूरियां बढ़ जाती हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें अलग रूम मिल जाता है, वो ग्रोन अप होने लगते हैं, तो उस चीज़ को वो एक्सेप्ट करती हैं, वो अपने इमोशंस शो नहीं करती हैं कि उन्हें दिखाई देता है। उन्हें जब खुशवंत सिंह के स्कूल में इंग्लिश एजुकेशन स्कूल में जब वो गए तो काफ़ी सारी चीज़ें थी जो उन्हें फील हुई, बट उन्होंने कभी वो अपने इमोशन से शो नहीं करी, उन्होंने हर चीज़ को अच्छे से एक्सेप्ट करा। तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ हर ग्रैंड मदर। तो आप यहाँ देख सकते हो ऐसे उन्होंने जो है अपनी ग्रैंड मदर को एक्सप्लेन करा, या फिर आप कहो कि इतने सुंदर शब्दों में उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर का डिस्क्रिप्शन हम सबको दिया पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी में। तो ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है आप इसको चेक कर सकते हैं। अब ऐसा क्वेश्चन आप अपने हिसाब से जो आपको लाइन से लग रही है एक नोटबुक लेके बैठो एंड ट्राई टू फॉर्म द आंसर्स विद मी, ठीक है। मैं आपको समझा रही हूँ, आप आंसर फॉर्म खुद से करके देखो, कोई आपको लर्निंग रट्टा बांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सारा चैप्टर तो मैंने समझा ही दिया आप लोगों को, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या क्या वर्ड्स यूज़ कर सकती हूँ। जैसे कि काइंडनेस वर्ड आप दादी जी के लिए यूज़ कर सकते हो, आप दादी जी के लिए कॉन्फिडेंट वर्ड यूज़ कर सकते हो, डिवोटी ऑफ गॉड वर्ड यूज़ कर सकते हो। तो आपको यहाँ से गाइस ये क्वेश्चंस करने से कोई रट्टे नहीं मारने इन क्वेश्चन के, आपको यहाँ से वर्ड्स चेक करने। अच्छा हाँ, मैं अपने आंसर को सुंदर बनाने के लिए ये वर्ड्स यूज़ कर सकता हूँ, क्या कर सकती हूँ, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेंशन 3 ways in which the author's grandmother spent her days after he grew up, ठीक है। तो दादी जी क्या करती थी जब खुशवंत सिंह बड़े हो गए थे, तो वो क्या करती थी, मोस्ट ऑफ द टाइम वो चरखा चलाती थी, स्पिन करती थी व्हील को, वो प्रेयर्स रिसाइट करती थी, स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी, और जो है रोजरी बीड्स की माला पढ़ती थी। इन द आफ्टरनून शी फेड स्पैरोज इन द वरांडा, यानी कि वरांडा क्या होता है, बैल्कनी, वेड़ा जो होता है ना घर का, ठीक है, उसमें जो है वो क्या करती थी, माला पढ़ती थी। ओह सॉरी वो जो चिड़िया होती थी ना उनको ब्रेड क्रम्स खिलाती थी, ठीक है। तो यहाँ वो 3 काम थे जो वो इस तरीके से वो अपना मन लगाती थी गाइस जब खुशवंत जी बड़े हो गए थे, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। 3 reasons why the author's grandmother was disturbed when he started going to the city school। क्या वो 3 रीज़न थे जो वो डिस्टर्ब होती है जब वो सिटी के स्कूल में जाते हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो पहला रीज़न क्या था, दैट ग्रैंड मदर वॉज डिस्टर्ब बिकॉज शी कुड नॉट डू मेनी थिंग्स फॉर हर ग्रैंड चाइल्ड विच शी यूज टू डू व्हेन शी वॉज इन विलेज, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो वो खुशवंत सिंह के लिए करती थी। वो छोटे बच्चे थे, उन्हें तैयार करती थी, उनके लिए लंच बनाती थी, उनको पढ़ाती थी। अब वो बड़े हो गए थे, इंग्लिश स्कूल में जा रहे थे, तो वो ये सब नहीं कर पा रही थी। अब तो उन्हें बस वैन ले जाती थी स्कूल, पहले वो अपनी दादी के साथ खुद स्कूल जाते थे, तो बहुत सारी चीज़ें वो अपने पोते के लिए नहीं कर पा रही थी। शी कुड नॉट अकम्पनी हिम टू स्कूल एंड गेट हिम बेडेड और डू अदर थिंग्स फॉर हिम, ये सब दादी जी नहीं कर पा रही थी, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। द ऑथर बिगैन टू स्टडी मोर एंड मैंशन सम डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो अब क्या होने लग गया था गाइस, धीरे धीरे अब ऑथर ना अब बड़े बच्चे हो गए थे, ठीक है। अब वो जो है उनकी एजुकेशन जो लेवल था वो थोड़ा डिफरेंट हो गया था, ठीक है। तो अब दादी जी वो सब नहीं पढ़ा पा रही थी, किसको, खुशवंत सिंह को, ठीक है। शी फेल्ट अनहैप्पी नॉट बीइंग एबल टू हेल्प हिम विद स्टडीज़ एनी मोर। अब जैसे वो हायर एजुकेशन सीख करने लगे, इंग्लिश एजुकेशन सीख करने लगा है, तो वो चीज़ें दादी जी अपने पोते को नहीं पढ़ा पा रही थी, ठीक है। Moreover, she was angry to know that there was no lessons on God or on the scriptures। और उन्हें ये सुन के और अच्छा नहीं लगता कि उनका जो स्कूल है वहाँ पे भगवान से रिलेटेड, स्क्रिप्चर से रिलेटेड जो है हमारे उनके बारे में कोई नॉलेज बच्चों को नहीं दी जा रही है, ठीक है। चलो, she was terribly hurt to know that there were music lessons in the city school because she did not like music at all। तो उनको जो है म्यूज़िक के लेसन्स उनके सिटी स्कूल में मिल रहे थे, ये बात भी उन्हें पसंद नहीं आती है, ठीक है। अब वो क्यों नहीं आती उन्हें म्यूज़िक वाली बात पसंद, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, क्योंकि मैंने रीज़न पूरा अच्छे से चैप्टर में एक्सप्लेन करा था कि क्यों उन्हें म्यूज़िक वाली बात पसंद नहीं आती। डू टेल मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन विलेज स्कूल एजुकेशन एंड अर्बन स्कूल एजुकेशन एज ब्रॉट आउट इन द लेसन। आपको विलेज स्कूल और अर्बन स्कूल का डिफरेंशिएट बताना है, क्या डिफरेंसेस हैं। विलेज स्कूल में प्रीस्ट जो थे वो अल्फ़ाबेट पढ़ाते थे और मॉर्निंग प्रेयर, नेवर लेसन ऑन स्क्रिप्चर्स की नॉलेज बच्चों को दी जाती थी, और प्रेयर्स जो है कोरस में यानी कि सब बच्चे मिलकर प्रार्थना करते थे नियर द टेम्पल, ठीक है। बट इन द अर्बन स्कूल देयर वर लेसन्स इन साइंस एंड मैथ्स। अर्बन स्कूल में साइंस और मैथ्स के लेसन्स हो रहे थे। देयर वर नो लेसन्स अबाउट गॉड्स एंड स्क्रिप्चर, मोरओवर म्यूजिक लेसन्स वर इम्पार्टेड इन एन अर्बन स्कूल। ये 2 डिफरेंस थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। चलो भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं हम।
डिस्क्राइब द चाइल्डहुड डेज स्पेंट इन द विलेज बाय द ऑथर विद हिज ग्रैंड मदर। आपको वो बचपन के दिन, सुहाने दिन बताने हैं ऑथर के, जो वो अपनी दादी जी के साथ व्यतीत करते थे। ठीक है, तो चलो रीड करो इस क्वेश्चन को और मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। द नरेटर स्पेंट हिज चाइल्डहुड डेज विद हिज ग्रैंड मदर इन अ विलेज। एट द विलेज स्कूल ही वॉज टॉट स्क्रिप्चर्स एंड प्रेयर। उन्हें बचपन में जैसे विलेज स्कूल में थे वो तो उन्हें प्रेयर स्क्रिप्चर्स सिखाई जाती थी। ग्रैंड मदर वॉज द ऑथर्स कॉन्स्टेंट फ्रेंड। वो अपने ग्रैंड मदर की जो है बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड की तरह थे जब वो छोटे बच्चे थे। वो उन्हें उठाती थी सुबह सुबह, उन्हें रेडी करती थी स्कूल के लिए, उन्हें जो है स्कूल तक छोड़ने जाती थी और स्कूल से वापस भी लेकर आ जाती थी। वापसी पे आते हुए वो जो है ऑथर के साथ में उनकी दादी जी क्या करती थी, जो फीड करती थी, जो स्ट्रीट डॉग्स होते थे उनको, स्ट्रीट के जो डॉग्स होते थे उन्हें चपाती। ठीक है, और जो है ग्रैंड मदर जो है फिर घर आ जाते थे वो लोग। ग्रैंड मदर उनकी हर तरीके से केयर करती थी, सारा जो है देखभाल खुशवंत सिंह जी की ग्रैंड मदर ही करती थी और इवन उनकी पढ़ाई में भी उनकी मदद करती थी। ठीक है, तो ये थे उनके, ये आप देख लो गाइस पूरा इस क्वेश्चन को रीड करो और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रैंड मदर्स लव ऑफ एनिमल। एनिमल लव के एग्जाम्पल दो। तो जब बचपन में जब विलेज में थे खुशवंत सिंह जी तो वो डॉग्स को जो है चपाती खिलाती थी। अब जब वो सिटी में चले गए तो जब उनको वहाँ पे डॉग्स नहीं मिले तो उन्होंने ब्रेड्स जो है वो क्या करा, स्पैरो को खिलानी शुरू करी। और जब भी कोई स्पैरो आके उनके सर पे बैठ जाती थी, उनके हाथ पे बैठ जाती थी, वो कभी उनको शू शू करके ऐसे जो है उड़ाती नहीं थी, वो बहुत खुश होती थी उनके साथ में। तो ये उनका एनिमल लव शो करा है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। वाई हैव द स्पैरोज रिफ्यूज टू ईट द ब्रेड क्रम्स ऑन द डेथ ऑफ द ऑथर्स ग्रैंड मदर। तो क्यों स्पैरोज ने जो है उस दिन पे जो है ब्रेड क्रम्स नहीं खाए जिस दिन पे दादी जी की मृत्यु हो गई थी। तो ये देखो गाइज, ये एनिमल्स का लव शो कर रहा है कि एनिमल्स कितने ज़्यादा जो है आप कह सकते हो कि अटैच्ड हो जाते हैं और साथी के साथ में कितने भरोसेमंद होते हैं कि जब मृत्यु हुई दादी जी की तो उन्होंने उस दिन पे जो है ब्रेड क्रम्स नहीं खाए। ठीक है, स्पैरोज ने, तो वो रोज़ वो स्पैरोज जो है ब्रेड क्रम्स खाती थी। तो ये बहुत ही एक सिग्निफिकेंट चीज़ हमें समझ में आ रही है जो है नेचर के बारे में एनिमल्स की। इवन आप लोगों ने कई बार नोटिस करा होगा, कई बच्चों के पास अगर घर में जो है पेट्स होते होंगे तो आपने देखा होगा कि अगर हम घर से बाहर जाते हैं तो वो भी खाना नहीं खाते हैं हमारे बिना, है ना, या अगर हम दुखी होते हैं तो वो भी हमारे साथ दुखी होते हैं। तो वैसे ही जो दुख था वो चिड़ियाओं को भी समझ में आ गया था। ठीक है, इवन दो वो तो जो है उनके घर बस आती थी और उड़ के चली जाती थी, बट तब भी उनको वो दुख समझ में आ गया था। द स्पैरो रिफ्यूज टू ईट द क्रम्स ऑफ द ब्रेड इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस देयर ग्रीफ ओवर द डेथ ऑफ ग्रैंड मदर एंड टू मून ओवर हर डेथ। ठीक है, तो अपना दुख प्रकट करने के लिए जो है उनका अपना ग्रीफ शो करने के लिए स्पैरोज ने भी जो है उस दिन कुछ नहीं खाया था। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। गिव अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑथर्स ग्रैंड मदर आफ्टर योर रीडिंग ऑफ द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। ठीक है, तो ये तुम्हें अपना डिस्क्रिप्शन देना। अब देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज बस डिफरेंट है, क्वेश्चन वही वाला है कि आप लोगों को ग्रैंड मदर की पोर्ट्रेट बतानी है, ग्रैंड मदर को कैसे आप कैसे शब्दों में उनको बयां करोगे। ठीक है, तो वही चीज़ है जैसे हमने पहले करा था, सेम आंसर है। आप जो है वही आंसर यहाँ लिख दोगे तो भी हमारा आंसर बिल्कुल ठीक होगा। तो इसे रीड कर लो, अगले पे चलते हैं। वॉट were the ways in which author's grandmother behaved just before she died। वो कैसे बिहेव कर रही थी अपनी डेथ से पहले। ठीक है, तो when the author's grandmother had a fever, जब उन्हें फीवर हो जाता है, she said that her death was approaching। जब उन्हें बुखार चढ़ता है तो उन्हें कहती है कि मेरा अंत निकट है। Despite everyone's protest, she kept that her illness was because she had missed her prayers the previous evening। तो वो कहते प्रीवियस इवनिंग, आपको याद होगा कि वो पूरी विलेज की लेडीज़ को उन्होंने इकट्ठा करके जो है ड्रम्स बीट कर रहे थे, तो उस दिन उन्होंने प्रे नहीं करी थी। अगले दिन जब उन्हें बुखार होता है तो वो क्या कहती है कि मैंने प्रेयर नहीं करी है इसलिए मुझे बुखार हुआ है। शी जस्ट वेटेड टू प्रे विदाउट वेस्टिंग अ मोमेंट। तो वो कहती थी नहीं मुझे पूजा करनी है, मुझे एक मोमेंट भी वेस्ट नहीं करना। शी ले पीसफुली इन बेड एंड स्टार्टेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स। तो वो अपने बेड पे पीसफुली ले कर दी हैं एंड शी वॉज प्रेइंग। ठीक है, moments after Rosalie fell from her hand and her lips stopped moving, peace rested on her face, she had died। ठीक है, तो चलो अब आप समझ सकते हैं कि दादी जी ने कैसा बिहेव करा था just before her death। तो वो भगवान का नाम लेते लेते जो है उस समय पे जो है रेस्ट करती हैं एंड देन शी पीसफुली डाइड। ठीक है, द वे इन विच स्पैरोज एक्सप्रेस दियर सॉरो व्हेन द ऑथर्स ग्रैंड मदर डाइड। तो सेम गाइस आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करना है कैसे उन्होंने रिएक्ट करा था। यू कैन रीड दिस क्वेश्चन। अब चलते हैं गाइस हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे एंड आई थिंक सो ये हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। चलो, How would you agree that Otter's grandmother was a person strong in character? This is a long answer question में ऐसा आ सकता है कि आप अग्री करोगे कि ऑथर की ग्रैंडमदर बहुत स्ट्रॉन्ग थी करेक्टर में। येस डेफिनेटली, वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी थी, उनका करेक्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। देयर आर वेरियस रीजंस। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि वो फिजिकली स्ट्रॉन्ग थी। बचपन में वो खुशवंत सिंह की इन स्पाइट ऑफ हर ओल्ड एज उन्होंने
खुशवंत सिंह जी की कितनी अच्छे से केयर करी। शी नेवर सैट आइडल, शी स्पैन्स द व्हील, शी रिसाइटेड प्रेयर्स। तो वो जो है बहुत एक्टिव रहती थी, वो कभी ऐसे लेज़ी बैठी नहीं रहती थी। या तो वो क्या करती थी, वो चरखा चलाती थी, कभी प्रेयर्स करती थी, कभी स्पैरोज़ को खाना खिलाती थी, एंड और भी कुछ करती होंगी जो शायद खुशवंत सिंह जी ने हमें नहीं बताया। विलेज में तो वो सारे ही काम करती थी जो खुशवंत सिंह की केयर करने के लिए जो है एक माँ को करने चाहिए। थर्ड, शी वॉज मेंटली स्ट्रॉन्ग ऑल्सो, क्योंकि आपने देखा है कि वो ना ही अपने बहुत ज़्यादा इमोशनल शो करती थी, ना ही वो अपनी वीकनेस शो करती थी। वन रीजन्स फॉर दिस वॉज फेथ इन गॉड। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न था उनके मेंटली इतने स्ट्रॉन्ग होने का कि जब खुशवंत सिंह उनसे दूर भी होते रहे बिकॉज ऑफ एज, तो उन्होंने वो इमोशन शो नहीं करे। क्यों? क्योंकि वो एक बहुत बड़ी डिवोटी थी गॉड की, और उनके पास वो पावर थी अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की। वो बहुत स्पिरिचुअल लेडी थी, तो उससे उनको वहाँ से वो पावर मिलती थी, वो मेंटली स्टेबल थी। गाइस, ये बहुत अच्छा लेसन है, बहुत सीख मिल रही है हमें इस लेसन से कि हमें किसी भी बात से परेशान नहीं होना चाहिए, अपना फेथ हमें बहुत स्ट्रांग रखना चाहिए। अगेन शी वॉज एबल टू होल्ड बैक हर सैडनेस व्हेन द ऑथर वॉज गोइंग अब्रॉड। इवन उन्होंने तो अपनी वो सैडनेस भी कंट्रोल करी जब उन्हें पता चला कि खुशवंत सिंह अब्रॉड जा रहे हैं। उन्हें पता था कि पता नहीं मैं उनसे दोबारा मिल पाऊंगी या नहीं, बट फिर भी वो चुप रही। शी रिसीव्ड हिम एट द रेलवे स्टेशन आफ्टर 5 years. She was duty bound and never missed her regular activities of life. She passed on this enthusiasm and zeal to others also. Finally, we got to know from the evening prior to her death that she could enjoy so well. और उनकी डेथ से एक दिन पहले तो हमें ये भी पता चल गया कि वो इन्जॉय भी कर सकते हैं, जैसे कि उन्होंने सारी लेडीज़ को बुला के जो है ड्रम्स बीट करे। तो ऐसा नहीं कि दादी जी बस प्रेयर करती थी अच्छे से और चरखा चलाती थी और फीड करती थी, नहीं, वो इन्जॉय भी करती थी। उन्होंने इतने अच्छे तरीके से सबके साथ इन्जॉय करा बिफोर हर डेथ। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। आई थिंक सो ये तो रिपीट हो गया है। गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ऑथर्स ग्रैंड मदर्स लव ऑफ एनिमल। तो यही था हमारा लास्ट क्वेश्चन। कौन सा वाला? ये वाला। वुड यू एग्री ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज अ पर्सन स्ट्रॉन्ग एंड करेक्ट? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आई होप दिस क्वेश्चन विल हेल्प यू अ लॉट फॉर योर एग्जाम्स। ठीक है, तो नाउ आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तो सारी बातें तो मैंने आपको बता ही दिया, पहले जाके चैप्टर पढ़ लो, प्लेलिस्ट गिवन है 11th की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं जैसे पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स के साथ में फिजिकल एजुकेशन, तो आप मेरे चैनल से जाके पढ़ सकते हो। ओके, तो इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज सेंड मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।